नमस्कार। इंग्लिश में कई बार कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं ना जो थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। तो आज हम ऐसे ही 12 ट्रिकी फ्रेजेस को मास्टर करने वाले हैं ताकि हमारी बातचीत और भी असरदार हो सके। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हम सब ने ये महसूस किया है ना? जब हम हिंदी में सोचते हैं और फिर शब्द से शब्द उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, पर ये हमेशा काम नहीं करता। जैसे हम कहते हैं, मेरा सिर घूम रहा है। अब इसका लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो मतलब कुछ और ही निकल आएगा। तो ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन वाला फंडा अक्सर गड़बड़ कर देता है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, इसका सल्यूशन है। तो इसे ठीक करते हैं। आज का हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है। हम 12 ऐसे की फ्रेजेस सीखेंगे जो हमारी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। इससे ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि हमारी ईमेल्स, हमारी बातचीत, सब कुछ ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा। तो तैयार हैं अपनी इंग्लिश को एक नया बूस्ट देने के लिए? ठीक है, तो हमने आज की लर्निंग को 4 हिस्सों में बांटा है। पहले हम देखेंगे फॉर्मल और प्रोफेशनल फ्रेजेस, फिर बात करेंगे अपना पर्पस कैसे एक्सप्लेन करें, उसके बाद लोगो और रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब करने वाले फ्रेजेस, और आखिर में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले फ्रेजेस पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। यहाँ हम उन फ्रेजेस की बात करेंगे जो किसी भी ईमेल, रिपोर्ट या फॉर्मल कॉन्वर्सेशन को इंस्टेंटली प्रोफेशनल बना देते हैं। ये 2 फ्रेजेस बहुत पावरफुल हैं। पहला है इन रेफरेंस टू, मतलब के संदर्भ में। सोचिए, किसी को ईमेल लिख रहे हैं तो टॉपिक इंट्रोड्यूस करने के लिए कह सकते हैं इन रेफरेंस टू आवर फोन कॉल। दूसरा है ओइंग टू, मतलब के कारण। ये बिकॉज ऑफ का एक बहुत फॉर्मल ऑल्टरनेटिव है। जैसे ओइंग टू हैवी रेन द इवेंट वॉज कैंसल्ड। देखिए कितना सिंपल और प्रोफेशनल साउंड करता है। अब जरा इन एग्जाम्पल्स को देखिए। पहला है इन रेफरेंस टू योर क्वेरी फीस आर रिवाइज्ड, और दूसरा ओविंग टू हैवी ट्रैफिक द मीटिंग वाज डिलेड। ये वाक्य कितने क्लियर और प्रोफेशनल हैं, है ना? यही छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो हमारी इंग्लिश को एवरेज से एक्सीलेंट बनाते हैं। बस ये याद रखना है कि सही कॉन्टेक्स्ट में सही फ्रेज का इस्तेमाल करना ही आर्ट है। चलिए अब सेक्शन 2 पर चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हमारा असली मकसद, हमारा इंटेंट क्लियर नहीं हो पाता। ये सेक्शन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। विद अ व्यू टू, ये एक बहुत ही बढ़िया फ्रेज है। इसका मतलब है इस इरादे से या इस उद्देश्य से। ये सिर्फ टू बोलने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेविंग मनी टू बाय अ कार की जगह बोलकर देखिए, आई एम सेविंग मनी विद अ व्यू टू बाइंग अ कार। ये आपके इरादे को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी रूल है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। विद अ व्यू टू के बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, हमेशा। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, द पार्क वॉज रेनोवेटेड विद अ व्यू टू अट्रैक्टिंग टूरिस्ट्स। अट्रैक्ट नहीं, अट्रैक्टिंग। ये छोटा सा रूल याद रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ओके, रिक्वेस्ट फॉर वर्सेस सर्च फॉर, ये दोनों सुनने में एक जैसे लग सकते हैं पर मतलब बिल्कुल अलग है। रिक्वेस्ट फॉर का मतलब है कोई चीज मांगना, फॉर्मली आस्क फॉर समथिंग, जैसे अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन या अ रिक्वेस्ट फॉर लीव। वहीं सर्च फॉर का मतलब है किसी चीज को ढूंढना, खोजना। सो एक में आप मांग रहे हैं, दूसरे में आप ढूंढ रहे हैं। इन एग्जाम्पल से ये डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। द बैंक रिजेक्टेड हिज रिक्वेस्ट फॉर अ लोन, यहाँ लोन मांगा जा रहा है। और द पुलिस लॉन्च्ड अ सर्च फॉर द चाइल्ड, यहाँ बच्चे को ढूंढा जा रहा है। देखा कितना क्लियर है, एक मांग है और दूसरी खोज। ऑलराइट, सेक्शन 3। अब हम बात करेंगे उन फ्रेजेस की जो लोगों और उनके रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब करने के काम आते हैं। ये फ्रेजेस हमारी कॉन्वर्सेशंस को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। रेप्यूटेशन फॉर, इसका मतलब है किसी बात के लिए मशहूर होना, चाहे अच्छी हो या बुरी। जैसे हम कहते हैं उसकी रेप्यूटेशन है कि वो हमेशा सच बोलता है। इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ अ रेप्यूटेशन फॉर ऑनेस्टी, या फिर दिस ब्रांड हैज़ अ रेप्यूटेशन फॉर क्वालिटी। तो ये किसी की पहचान या खासियत बताने के लिए यूज होता है। रिजेम्बलेंस मतलब समानता, लेकिन टू और बिटवीन का फर्क समझना जरूरी है। रिजेम्बलेंस टू तब यूज होता है जब एक चीज की तुलना दूसरे से करते हैं। जैसे हिज फेस बेयर्स अ रिजेम्बलेंस टू हिज फादर्स, मतलब उसका चेहरा पापा जैसा है। और रिजेम्बलेंस बिटवीन तब यूज होता है जब दो या ज्यादा चीजों के बीच की समानता की बात हो। जैसे द रिजेम्बलेंस बिटवीन द टू ब्रदर्स इज अनकैनी। सिंपल है ना? अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवेंज ऑन वर्सेस रिवेंज फॉर।
रिवेंज ऑन का मतलब है किसी इंसान से बदला लेना। द टारगेट इज अ पर्सन, जैसे ही टुक रिवेंज ऑन हिज एनिमी। और रिवेंज फॉर का मतलब है किसी बात का बदला लेना। द रीजन फॉर रिवेंज, जैसे शी वॉन्टेड रिवेंज फॉर द बिट्रेयल। तो याद रखिए, ऑन अ पर्सन फॉर अ रीजन, ये छोटा सा प्रेपोजिशन पूरा मतलब बदल देता है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, सेक्शन 4। यहाँ हम कुछ बहुत पावरफुल फ्रेजेस देखेंगे जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के काम आते हैं। क्योंकि ये शब्द बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इन्हें सोच समझ कर यूज करना चाहिए। यहाँ 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेजेस हैं। पहला, रिवोल्ट अगेंस्ट, मतलब किसी चीज के खिलाफ बगावत करना, जैसे अ रिवोल्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। दूसरा, स्लेव टू, मतलब किसी आदत का गुलाम होना, जैसे डोंट बी अ स्लेव टू सोशल मीडिया। और तीसरा, स्लर ऑन, मतलब किसी के कैरेक्टर पे, किसी की इज्जत पर कलंक लगाना। ये तीनों ही बहुत इंटेंस सिचुएशंस में यूज होते हैं। और इस सेक्शन को हम एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेज के साथ एंड करते हैं, सोलिसिट्यूड फॉर। ये एक बहुत फॉर्मल और डीप वर्ड है। इसका मतलब है किसी के लिए बहुत गहरी चिंता और देखभाल। ये सिर्फ केयर से कहीं ज्यादा है। जैसे द डॉक्टर शोड ग्रेट सोलिसिट्यूड फॉर हर पेशेंट्स। इसमें केयर, कंसर्न सब कुछ आ जाता है। तो ये रही आपकी नई इंग्लिश टूल किट। फॉर्मल फ्रेजेस से लेकर स्ट्रॉन्ग इमोशंस तक, ये 12 फ्रेजेस अब आपके पास हैं। इन्हें यूज करके अपनी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। तो अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा फ्रेज आज इस्तेमाल होने वाला है। याद रखिए, लैंग्वेज सीखना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। तो प्रैक्टिस करते रहिए और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।